Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Government Model High School, Sector 2, Talwada. Students, we are doing the second chapter, that is the relations and functions of class plus 1 NCERT Mathematics. But before the start of topic relation, हमने किया था कार्टेशियन और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट्स. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और बड़े ध्यान से आपने करना है. और सेम बुक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, सेम फॉर पंजाब एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. टेक योर बुक्स ताकि बिल्कुल आपको क्लियर रहे. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि इफ हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो है x बाय 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3 1 बाय 3, then you have to find x and y. You have to find the value of x and y. So चलिए, तो by equality of ordered pair, this is also an ordered pair, this is also an ordered, both these are ordered pairs. तो कोई भी दो ordered pairs कब इक्वल होंगे, मैंने आपको बताया है. Any two ordered pairs a1 b1 is equal to a2 b2 if and only if a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2. तो by equality of ordered pairs, by equality of ordered pairs, we have first element will be equal to the first one, that is अक्सिस्सा. ठीक है, जब ये कोई भी ordered pair, जब when it represents the position of a point or the coordinates of any point on the plane of paper, तो first element that is called अक्सिस्सा है ना. तो first element first के इक्वल, और सेकंड एलिमेंट जो होगा y माइनस 2 बाय 3 वो 1 बाय 3 के इक्वल हो जाएगा. और यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3. तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा. दिस इंप्लाइज, और पहले लिखिए फिर अप्लाई करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आ गया, x आ गया हमारा 2. सिमिलरली यहां पर y कितना आ जाएगा हमारा 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3. तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस 2 यानी कि 3 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास क्या आ गया, x आ गया हमारा 2 और y कितना आ गया 1. लेट मी सी कि बोर्ड इज विजिबल टू यू पीपल. यस, इट इज वेरी वेल क्लियर. Once again, the very first question, these two ordered pairs are given to be equal and we have to find the value of x and y. By the equality of two ordered pairs, any two ordered pair will be equal if first element is equal to first and second one is equal to second. तो वही हमने किया, first element first के equal x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 and second element y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. तो यहाँ से एलसीएम लिया 3, तो x plus 3 is equal to 5 by 3, 3 के साथ 3 कैंसल, x plus 3 is equal to 5, तो x आ गया 5 minus 3 2 आ गया x. और ऐसे y 1 by 3 plus 2 by 3 3 by 3 which is equal to 1. तो हमारी वैल्यू आ गई x 2 and y 1. दैट इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियर. चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं. बड़े ध्यान से आपने एक्सरसाइज समझनी है. जो हमने प्रॉपर्टीज की हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जो 2 लेक्चर बनाए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसी की एप्लीकेशन हम कर रहे हैं. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, यानी कि ए एक फाइनाइट सेट है और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं. कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स. एंड सेट बी हमें दिया गया है, सेट कंटेनिंग 3 4 5. तो दिस इंप्लाइज, क्लियरली सेट बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है. 1 2 3 कार्डिनलिटी इज आल्सो 3. देन द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी.
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो हमने रिजल्ट पढ़ा है, वी नो number of elements in A cross B means cross product of two sets is equal to number of elements in set A into number of elements in set B। बड़े ध्यान से आपने पढ़ा है ये, तो यहाँ पुट कर दीजिए 3 3 9, इट मीन्स यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज 9 मीन्स इन A cross B means cross product of two sets there will be 9 ordered pairs because each element of A cross B means cross product two sets is the set of ordered pairs। अगर आपको याद हो, set of all ordered pairs x y such that x belongs to set A and y belongs to set B, ऐसा ही था भाई। तो आई रिपीट, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? सेकंड क्वेश्चन था कि अगर सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B हमें ये दिया गया है, तो कहता A क्रॉस B मींस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A और B, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो B सेट जो दिया गया उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, 3 3 9, तो 9 ऑर्डर्ड बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इज एन ऑर्डर्ड पेयर। क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। गॉट इट? नोट इट डाउन। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हमें सेट जी दे रखा है, सेट कंटेनिंग 7 8, और सेट एच दे रखा है हमें, सेट कंटेनिंग 5 4 2। तो हमने पहले निकालना है जी क्रॉस एच। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि जी क्रॉस एच की डेफिनेशन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट जी एंड वाई बिलोंग्स टू सेट एच। तो यहां पर कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? जी ये भी पता, यहां 2 एलिमेंट्स हैं, वहां कितने हैं? 3, तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तो कैसे निकालेंगे देखो, और जी क्रॉस एच मीन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो एग्जैक्टली उसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे विद सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। तो क्या आएगा? पहला आएगा 7 5, फिर आएगा 7 4, फिर आएगा 7 2, फिर आएगा 8 5, फिर आएगा 8 4, फिर आएगा ऑर्डर्ड पेयर 8 2। यही है हमारा, तो यही हमारी डेफिनेशन भी है। और देखो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड ईच एलिमेंट, ईच ऑर्डर्ड पेयर जितने भी हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट जी। देखो 7 7 7 8 एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू एच बाय डेफिनेशन, सेकंड एलिमेंट विल बिलोंग टू सेट एच। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अभी वो कह रहा है एच क्रॉस जी, तो अगर मैं एच क्रॉस जी की डेफिनेशन निकालूं तो एच क्रॉस जी में उल्ट जाएगा, set of all ordered pairs yx such that y belongs to set G and x belongs to set, यहां y belongs to set H and x belongs to set G, ये आएगा। अब यानी कि H क्रॉस G में अब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेट H का होगा, सेकंड G का होगा, तो इधर से इधर जाना है, तो एलिमेंट 36 ही बनेगा। क्या बनेगा? 5 7, फिर 5 8, फिर 4 7, 4 8, फिर 2 7 2 8, ये बनेगा जी हमारा। अब देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, दैट बिलोंग्स टू सेट H, 5 फिर 4 फिर 2, और सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट G, 7 8 7 8 7 8। गॉट इट? क्लियर हो गया? तो दोनों इक्वल नहीं है भाई, क्योंकि मैंने आपको रिजल्ट पढ़ाया है क्या कि G क्रॉस H और H क्रॉस G इक्वल होंगे इफ एंड ओनली, प्रॉपर्टी करवाई हुई है G इज इक्वल टू H, इसीलिए प्रॉपर्टीज करवाई थी आपको। ठीक है, गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। थर्ड, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है हमारा,
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बुक आपके पास होनी चाहिए, बताना है कि स्टेटमेंट दी गई है ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, कहते अगर फॉल्स है रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो हम फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि हमारा P जो है सेट कंटेनिंग Mn है और Q है हमारा वो भी सेट कंटेनिंग Nm, यानी कि P और Q इक्वल सेट्स हैं भाई, सीधी सी बात है। तो कहता है कि P क्रॉस Q क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर। अब ये आ गया हमारा, यानी कि वो कह रहा है कि अगर सेट P ये है, सेट Q ये है, सेम है दोनों भाई, वाई बोथ आर इक्वल P एंड Q, बिकॉज जो प्लेसमेंट है एलिमेंट्स की वो मैटर नहीं करती, चाहे M पहले लिख दो बाद में लिख दो, एक्चुअल में दोनों इक्वल हैं सेट्स। यहाँ पर अगर आप बड़े ध्यान से देखिए दोनों सेट्स इक्वल है P और Q। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 है, तो इट मीन दोनों यानी कि 4 ऑर्डर पेयर आने चाहिए, तो ये तो है हमारा फॉल्स। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। तो सही स्टेटमेंट क्या है, एक्चुअल में P क्रॉस Q क्या आएगा, वो आएगा सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर Mn, फिर आएगा डबलेट Mn, फिर आएगा Nn, तो Nm ये है हमारा, और 4 ऑर्डर पेयर आएंगे 1 2 3 4। यहां पर ये जो डबलेट थे ये मिसिंग थे, अब मैंने लिख दिए। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो पहला फॉल्स था, करेक्ट ये था स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कि A भी नॉन एम्प्टी है एंड सेट B भी नॉन एम्प्टी है। तो ऑब्वियसली A क्रॉस B भी क्या होगा, वो भी नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि अगर A और B में कम से कम एक भी एलिमेंट हुआ, मान लीजिए सेट A इज सेट कंटेनिंग 1 एंड B इज सेट कंटेनिंग 2, तो A क्रॉस B में एक ऑर्डर पेयर तो आएगा ना, एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो आएगा है ना। तो कहता है देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स XY such that X belongs to A and Y belongs to B। बिल्कुल ट्रू है। आगे ये कह रहा है और कहता है कि A क्रॉस B is the set of all ordered pairs XY such that first element belongs to set A and second element belongs to set B। तो बिल्कुल ये ट्रू है, हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है फोर्थ क्वेश्चन की बिल्कुल ट्रू है। वो कहता है कि अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस B 5 वो भी नॉन एम्प्टी होगा, और it will be the set of all ordered pairs XY such that the first element of each of the ordered pair will belong to set A and second belong to B। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था क्या कि A क्रॉस B is a phi if and only if at least one among A और B is a null set। ठीक है ना। अगर एम्प्टी कब होगा, जब दोनों में से कम एक, दोनों भी होंगे। अगर दोनों सेट ए और सेट बी एम्प्टी है तो क्रॉस प्रोडक्ट में कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा दो सेट की। लेकिन अगर सेट ए जैसे सेट कंटेनिंग 2 3, सेट बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, मान लो ये सेट ए है ये सेट बी है, तो सेट बी में अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम लेंगे किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, 2 को किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, कर लो नोट। थर्ड, तो थर्ड पार्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड। वो कहता है थर्ड में वो कहता है सेट ए हमें दे रखा है सेट कंटेनिंग 1 2, सेट बी हमें दे रखा है सेट कंटेनिंग 3 4। तो कहता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। बड़े ध्यान से देखिए, अब एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो ये एम्प्टी हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया जब भी हम
किसी भी सेट की क्रॉस प्रोडक्ट किसी एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो फाई होगी। हमें पता है ए क्रॉस अभी करवाया मैंने, फाई इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन अमंग ए एंड बी इज एम्प्टी। तो यहां पर ये ट्रू हो जाता है क्योंकि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और फाई नेचुरल फाई होगा तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, फाई ही आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रू है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नोटेड डाउन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर हमारा सेट ए जो है सेट कंटेनिंग -1 1 है तो हमने ए क्रॉस ए ये हमने निकालना है भाई। इससे पहले मैं आपको बता दूं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स की डेफिनेशन क्या है। सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड जेड बिलोंग्स टू सी। तो इसे निकालने के लिए पहले ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे हमें पता है अगर दो सेट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मींस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर 3 आ जाएं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। तो यहां पर सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर ए क्रॉस ए में 8 एलिमेंट्स आएंगे, मींस 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तो पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं हम। ए क्रॉस ए क्या आएगा हमारा, वो आएगा सेट कंटेनिंग -1 ऑर्डर्ड पेयर, फिर -1 1, फिर 1 -1, फिर 1 1, यही होगा। नहीं पता चलता है ए को 2 बार लिख लो, 2 बार लिख लो। अगर नहीं पता चलता ऐसे बी को भी 2 बार लिख सकते हैं। वैसे तो बड़ा इजी है, देखो -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1, तो यहां से भी कर सकते हैं। यहां से स्टार्ट करो -1 -1 फिर -1 1 फिर 1 -1 फिर 1 1। ठीक है, अभी ए क्रॉस ए में 4 ऑर्डर पेयर आएंगे, 1 2 3 4। अब आ गया ए क्रॉस ए। लीजिए अब बड़े ध्यान से पहले -1 के साथ करेंगे, तो -1 -1 -1 -1 -1 1 माइनस, फिर -1 1 1। ठीक है, फिर 1 के साथ 1 -1 -1, फिर 1 -1 1 1 माइनस, फिर 1 1। ये हमारी ऑर्डर ट्रिपलेट आ गए। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 9 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिस 8 सॉरी 8 आएंगे, 2 2 4 2 8, तो 8 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले ए क्रॉस ए निकाला, ठीक है, -1 -1 -1 1 1 -1 1 1, और फिर दोबारा ए के साथ फिर किया तो -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1, फिर 1 के साथ 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 एंड 1 1 1। गॉट इट। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 6th क्वेश्चन अभी हम करते हैं। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन वो कह रहा है ए क्रॉस बी हमें दिया गया है, सेट कंटेनिंग ए एक्स ए वाई देन बी एक्स बी वाई। हमें सेट ए निकालना है और सेट बी निकालना है। बड़े ध्यान से देखना है आपने। आई रिपीट वंस अगेन, हमें ए क्रॉस बी मींस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स दे रखी है, हमें सेट ए और बी निकालना है। तो एक बात क्लियर है, ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट, 4 ऑर्डर्ड पेयर है। तो पॉसिबिलिटीज तो ये हो सकती है कि ए में 1 एलिमेंट और बी में 4 हो सकता है इसमें 2 हो, इसमें भी 2 हो।
यही पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें पर्टिकुलरली दिया गया है, तो पॉसिबिलिटी जो बनती है मैं आपको बताता हूं। इससे पहले हमें पता है ए क्रॉस बी की डेफिनेशन वी नो, जो सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, है ना। वी नो ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू, यही हमारी डेफिनेशन है। collection of all ordered pairs x y such that first element of each ordered pair belongs to set A और second element किसको belong करता है, सेट B को। इट मींस ये जो A क्रॉस B हमें दी गई है, इसके हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट विल बिलोंग टू सेट A। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है हमारा, A B B, A B, सेट कंटेनिंग A B। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं, अभी आप कह रहे हैं कि ए दो बार क्यों नहीं लिखा। भाई अगर आपको याद है व्हाट इज अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जा सकता, अदरवाइज वो सेट रहेगा ही नहीं, वो कलेक्शन सेट रहेगी ही नहीं। तो अभी चेक भी कर लेंगे हम, सेट बी क्या आएगा, बाय डेफिनेशन सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग टू सेट बी। तो इट मींस एक्स वाई। और देख लो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, 2 2 जा 4, 4 ही है, और यही है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। गॉट इट। तो बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है, करना है, चीजें समझने वाली हैं, सोचने वाली हैं। और हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी दैट इज 2 2 जार 4 आने चाहिए। तो 4 ही है यहाँ पर, 1 2 3 4। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम आते हैं। ये मैं कर रहा हूं साफ, नोट करते रहिए, अपनी नोटबुक मेंटेन करते रहिए, आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हमें सेट ए दे रखा है, सेट कंटेनिंग 1 2, सेट बी दे रखा है, सेट कंटेनिंग 1 2 3 4, सेट सी दे रखा है, सेट कंटेनिंग 5 6, और सेट डी दे रखा है, सेट कंटेनिंग 5 6 7 8। ये हमें दे रखा है, 4 फाइनाइट सेट्स हमें दे रखे हैं। हमने वेरीफाई करना, पहला पार्ट टू वेरीफाई, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में, ए क्रॉस, यही है ना, बी इंटरसेक्शन सी, हाँ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस। ये हमने वेरीफाई करना है, बड़े ध्यान से आप देख लीजिए। आई रिपीट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस। तो हमें जरूरत है पहले बी इंटरसेक्शन सी की, बी इंटरसेक्शन सी। सेट बी कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2 3 4 and set C 5 6, no element is in common, A B and C are disjoint sets, therefore their intersection is empty। therefore जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, वो आ जाएगी ए क्रॉस, जो बी इंटरसेक्शन सी है वो आ गया ए क्रॉस पाई, और हमें पता है पाई है, क्योंकि किसी भी सेट की क्रॉस प्रोडक्ट विद अ नॉन एम्प्टी सेट विल ऑलवेज बी sorry, the cross product of any non-empty set with an empty set will always be empty। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो भाई फाई है। अब हम निकाल दें ए क्रॉस बी, निकाल दो ए क्रॉस बी, क्या आएगा, सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 10 2 1 2 2 2 3 2 4। I repeat once again, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, 2 4 आर 8 ऑर्डर पेयर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन ए क्रॉस सी, ए और सी की, आप इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो करो जरा। ऑर्डर पेयर 1 5 1 6 2 5 2 6, यही आएगा। आई रिपीट, 1 5 1 6 2 5 2 6। अब दोनों के इंटरसेक्शन,
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी। चेक करो क्या दोनों में कुछ कॉमन है? 1 5 है कहीं पर? 5 तो है ही नहीं है। 1 6 वो भी नहीं है। 2 5 5 भी नहीं है, जब 2 6 भी नहीं, तो इट मीन ये भी क्या आ गया? एम्प्टी और पाई आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया? हैंस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, नोट इट डाउन। मैं थोड़ी इंक भर लेता हूं, तब तक आप इसको नोट कीजिए, तब तक आप नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट भी है भाई, सेकंड पार्ट भी है इसका। सेकंड ये मैं कर रहा हूं सब, है ना। तो एक्सरसाइज 2.1 इसका सेकंड, वो कहता है ए क्रॉस, सेकंड पार्ट में क्या ए क्रॉस सी, पहले ए क्रॉस सी निकालो आप। ए क्रॉस सी पहले निकाला था, सेट कंटेनिंग 1 5 1 6 2 5 2 6। बी क्रॉस डी भी निकालोगे। तो क्वेश्चन है क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है? तो बी क्रॉस डी निकालो। तो बी में है 4 एलिमेंट, डी में भी 4 है, तो 4 4 16 ऑर्डर पेयर आएंगे। 1 5 1 6 1 7 1 8, thereafter 2 5 2 6 2 7 2 8, then 3 5 3 6 3 7 3 8, then 4 5 4 6 4 7 4 8, 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखना है क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो 1 5 यहाँ है, यहाँ भी है, 1 6 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ है, यहाँ भी है, 2 6। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस सी इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी सुपर सेट होगा। क्यों? तो क्लियरली हमारे पास जो ए क्रॉस सी है दैट इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन बी क्रॉस सी। अगर आपको प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पता हो तो हम कब कहेंगे कि ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट बी? इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू बी such that x does not belong to A. What does it mean? It means to say कि हम कहेंगे कि A is properly contained in set B और set B is a superset of set A अगर set B में set A के एलिमेंट्स के अलावा कम से कम एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया तो A is properly contained in set B and B is called superset of set A। तो यहाँ पर B क्रॉस D superset of A क्रॉस C because D क्रॉस D जो है वो सेट A के एलिमेंट्स के अलावा एक तो क्या मोर देन वन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। गॉट इट? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अभी को मैं साफ करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे अभी। वो कहता है 8th क्वेश्चन में बड़े ध्यान से करना है हमें। 8th क्वेश्चन, सेट ए हमें दे रखा है सेट कंटेनिंग 1 2, सेट बी दे रखा है सेट कंटेनिंग 3 4। आगे वो कहता है राइट ए क्रॉस बी। तो लीजिए ए क्रॉस बी लिख देंगे। ए क्रॉस बी क्या आएगा? पहली बार डेफिनेशन बता दी मैंने, सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1 3 1 4 देन 2 3। तो पहला पार्ट तो जो उसने कहा था हमने कर दिया। सेकंड पार्ट में वो कहता है हाउ मेनी सबसेट्स ए क्रॉस बी विल हैव। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे एंड लिस्ट देम। तो सभी को हमने लिखना भी है। तो बड़े ध्यान से आप देखिए जरा इसको, बड़े ध्यान से। अगर आपको याद हो सेट थ्योरी में कि इफ कोई फाइनाइट सेट है उसमें p एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट्स कितने बनते थे उससे? 2 raised to power p।
मीन्स अगर वन एलिमेंट है तो दो ही सबसेट बनेंगे, दो एलिमेंट है तो टू रेज टू पावर टू फोर सबसेट बनेंगे, अगर थ्री है तो टू रेज टू पावर थ्री। तो यहां पर एक दो तीन चार एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आ गए हमारे पास फोर। तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? वो बनेंगे टू रेज टू पावर फोर, दैट इज इक्वल टू 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 जार फोर, टू जार एट, टू जार 16 सबसेट्स बनेंगे भैया, सारे लिखने हैं हमने। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, किसी सेट का सबसे बड़ा सबसेट होता है दैट इज ए, एंड इज द ओनली सबसेट ऑफ सेट ए विच इज इम्प्रॉपर, एंड इज द ओनली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, बाकी सारे प्रॉपर होंगे। एंड फाइव इज द, ये स्मॉलेस्ट सबसेट है और ये कौन सा है? ग्रेटेस्ट है। तो 16 सबसेट्स लिखने से पहले ही मैं आपको, देखो जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे ना, देन यू विल कम टू नो बेटर अबाउट इट। तो मैं आपको बताता हूं कि ए क्रॉस बी में है फोर एलिमेंट, तो एक तो बनेगा दो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फोर से जीरो होता है वन, एक तो वो बन जाएगा। उसके बाद सिंगलटन सबसेट कितने बनेंगे? सिंगलटन बनेंगे, देखो चार एलिमेंट्स हैं तो चार सिंगलटन बन जाएंगे, फोर सी वन होता है फोर। उसके बाद सबसेट जिनमें दो एलिमेंट्स होंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं फोर सी टू को? नीचे टू है तो ऊपर टू तक खोलो, जब प्रॉपर्टी करेंगे तब आपको बताऊंगा। फैक्टोरियल टू 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 जार फोर, सिक्स सबसेट्स ऐसे होंगे जिसमें टू एलिमेंट्स होंगे। फोर सी थ्री होता है, फोर सी वन और ये होता है फोर। फोर ऐसे बनेंगे जिनमें थ्री एलिमेंट्स होंगे, और फोर सी फोर जिनमें फोर एलिमेंट्स होंगे। तो सेट खुद बनेगा एक और भी एक ही बनेगा। तो अगर आप इनको प्लस करके देख लें, वन प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस वन, चार तक पांच छह 11 4 15 तक 16 बन रहे हैं। लेट मी सी बोर्ड इज विजिबल टू यू पीपल। यस इट इज। आई रिपीट वंस अगेन, ये बड़ा मजेदार है। जैसे जैसे आप एडवांसमेंट करेंगे, सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, तो आप ये चीजें एडवांस में तब आप ये चीजें सेट थ्री में यूज करनी शुरू कर देंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूं। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि एक तो एम्प्टी सेट होगा, बिकॉज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एक वो जिसमें चारों एलिमेंट होंगे वो तो खुद होगा, क्योंकि किसी भी सेट के दो सबसेट तो होते ही हैं, स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट होता है एम्प्टी सेट एंड द ग्रेटेस्ट द सेट इटसेल्फ एंड इज द इम्प्रॉपर सबसेट। तो बाकी देखते हैं सिंगलटन कितने होंगे। फोर सी वन का मतलब है कि ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनमें एक एलिमेंट होगा, होंगे चार, जिनमें दो होंगे वो होगा सिक्स, जिसमें थ्री होंगे वो फोर होंगे ऐसे सबसेट, और जिसमें चार होंगे वो सेट खुद होगा। तो चार और एक पांच छह 11 4 15 और एक 16। तो ऐसे मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, जब आप लिखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई छूटेगा नहीं। देखना कैसे मैं भी आप लिख रहा हूं। दीज आर, मैं लिखने जा रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूं फाइव, फिर मैं लिख रहा हूं ए क्रॉस बी। तो मैंने ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया, आपके सामने लिखूंगा अभी। अब सिंगलटन सेट, सेट कंटेनिंग वन थ्री, कितने आएंगे? चार, ठीक है। सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर वन थ्री, सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर वन फोर, सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर टू थ्री, सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर टू फोर। हो गए भी, सिंगलटन भी हो गए, ये भी हो। अब टू वाले वो लिख रहा हूं, कितने हैं टू वाले? सिक्स हैं। देखो कैसे लिखने हैं, यहां से शुरू करना। सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर वन थ्री वन फोर, फिर आगे बढ़ते जाना, पहला दूसरा दूसरा तीसरा। सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर वन फोर टू थ्री, फिर सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर टू थ्री टू फोर। चार हो गए, फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ। अब फर्स्ट और फोर्थ लो, सेट कंटेनिंग वन थ्री टू फोर। अब सेकंड और फोर्थ लो, वन फोर टू फोर, ठीक है। तो यहीं पर लिखते हो, यहीं लिखता हूं, सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर वन फोर टू। तो देखो सिक्स बन गए हैं। आई रिपीट, और मैंने आपको बताया था कितने सबसेट जिनमें दो एलिमेंट होंगे, छह बनेंगे। ये देखो, पहला दूसरा एक सेट, फिर दूसरा तीसरा दूसरा बन दो सेट, सेकंड सेट, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ, एक दो तीन चार, अभी पांच लिखे, एक रहता है भैया, अभी भी तो लिखना है हमने। अभी देख लेंगे कौन सा है, आइडेंटिफाई करेंगे। देखो हमने लिखा कौन कौन सा है। मैंने लिख दिया सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर वन थ्री वन फोर, आ गया ये। फिर वन फोर टू थ्री, ये भी आ गया।
फिर 2 3 2 4 ये भी आ गया, फिर 1 3 2 4 वो भी हमने लिख दिया। दो रहते हैं, अब कौन कौन से रहते हैं अब देखो। अब क्या फर्स्ट और थर्ड लिखा, सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1 3 एंड 2 3, ये लिखा हमने? नहीं लिखा। 1 3 एंड 2 3 नहीं लिखा। 1 3 और 1 4 2 4 लिखा, वो लिख दिया हमने। 1 4 2 4 लिख दिया, 2 3 2 4 भी लिख दिया। ठीक है, तो कौन सा रह गया ये देखना हमने, क्योंकि एक रह गया, क्योंकि 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी हो गए 6 के 6 हो गए 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 वाले मैंने लिख दिए, दो एलिमेंट्स वाले मैंने भी लिख दिए। देखो पहले मैंने लिखे 5 लिखा, फिर कट का फिर सिंगलटन 4 लिखे, फिर 2 वाले 6 लिखे। अब लिखने मैंने 3 वाले 4 बनेंगे। तो पहला कौन सा बनेगा, सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर 1 3 1 4 2 3, एक ये बन गया। फिर सेट कंटेनिंग सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर पेयर, सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1 4 2 3 2। फिर सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर 2 3 2 4 1 3। फिर सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर, अब कौन सा, पहले 3 लिए, फिर अगले 3 लिए, फिर फर्स्ट सेकंड और ये ले लिया। अब ले लो आप सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर 1 4, ये छोड़ दो, 1 3 भी लिख दो और फिर लिख दो 2 4, यही एक रहता। अब देखो पूरे 16 हो गए हमारे, क्योंकि 3 वाले 4 बनने थे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये टोटल सबसेट आएंगे। लेट मी सी कि बोर्ड इज विजिबल टू यू पीपल, यस इट इज। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा सोच के करने वाला है, अगर ऐसे करोगे कभी भी गलती नहीं लगेगी। फिर 4 वाला तो हमने लिख दिया है, देखो मैं गिनाता हूं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही थे, 16 ही थे ना, 16। तो पहले लिख दिया एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, जिसमें सारे एलिमेंट दो तो पहले आएंगे। जैसे किसी नंबर के 2 डिवाइजर तो होते हैं, 5 के 2 डिवाइजर तो हैं ही 1 एंड 5, 6 के 2 डिवाइजर तो हैं ही हैं 1 एंड 6, उसके अलावा 2 और 3 भी हैं। जस्ट लाइक किसी भी सेट के, अब इस सेट के 2 सबसेट तो हैं, बिकॉज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड इज द इम्प्रॉपर, ओनली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द गिवन सेट। इसके साथ में इक्वालिटी भी आती है ना, बताया है सेट थ्योरी में। उसके बाद सिंगलटन लिखे 4, फिर 2 वाले लिखे हमने 6, फिर लिखे 3 वाले 4, 1 2 3 4, तो हो गए 16। ठीक है जी, नोट इट डाउन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.1, सेकंड लास्ट है, सॉरी। कहता है ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, नाइन्थ क्वेश्चन, ए और बी दो सेट है और सेट ए में है, फाइनाइट सेट है, सेट ए में 3 एलिमेंट एंड सेट बी में है हमारे पास 2 एलिमेंट। सेट बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। वो कहता है कि अगर x1 ऑर्डर पेयर x1 y2 और z1 अगर बिलोंग करते हैं a क्रॉस b में, फाइंड a एंड b वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, है ना। तो a क्रॉस b की अगर मैं डेफिनेशन दोबारा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स x y such that first element belongs to set a and second element belongs to set b। तो इट मींस ये जो ऑर्डर पेयर a क्रॉस b को बिलोंग कर रहे हैं, इट मींस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ऑर्डर पेयर belongs to set A, means x y z, set containing x y z, क्लियर। और सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, सेट बी को, 1 2। अब दोबारा 1 नहीं लिख देना, सेट नहीं रहेगा। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट थे, 6 ही थे ना, तो क्लियर हो गया। ये देखो सेट ए में 3 एलिमेंट थे, 3 है, 1 2 3। सेट बी में 2 एलिमेंट थे, 2 ही है, और ए क्रॉस बी में 6 होने चाहिए। ठीक है, तो मिसिंग भी हम निकाल सकते हैं, ये तो नहीं कहा आपने। ठीक है,
तो नहीं, ये नहीं कहा उसने, सीधा कहा ए और बी हमने सेट निकाले तो हमने निकाल दिए बाय डेफिनेशन। वैसे भी 3 एलिमेंट से 3 आ गए, यहाँ पर 2 थे तो 2 आ गए। तो लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन नोटेड डाउन। 10th क्वेश्चन हमारे पास आ गया यहाँ पर। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए 9 है, among which are found -1 and 0, और -1 0 और 0 1 वो बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस ए को, है ना। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो क्योंकि सेट ए की क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप के साथ ही है, इट मींस ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों सेट सेम है। इट मींस चाहे वो फर्स्ट एलिमेंट है चाहे सेकंड एलिमेंट है, सेट ए का ही आएगा। इट मींस सेट ए आएगा -1 0 1, सेट कंटेनिंग वन। क्लियर? क्योंकि पहला एलिमेंट भी सेट ए का होगा, दूसरा भी एक होगा, और ए क्रॉस ए में 9 ही आएंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने होंगे? 3 into 3 कितने होंगे? 9, विच आर कौन से होंगे? देखो फिर यहां पे लिखना शुरू कर रहा हूं, सेट कंटेनिंग, ठीक है, ऑर्डर पेयर -1 -1 -1 0 -1 1, देयर आफ्टर 0 -1 0 0 0 1, then 1 -1 and 1 0 and 1 1। this is your A क्रॉस A। ये है हमारा A क्रॉस A। आई रिपीट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए 9 है, तो 9 ऑर्डर पेयर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है। देयर आफ्टर क्योंकि सेट ए की ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हर एक ऑर्डर पेयर जो कि ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है उसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों ही ए में है। क्लियर? तो ए में 3 एलिमेंट्स हो गए तो ए क्रॉस ए में 9 ही होंगे। कौन कौन से होंगे? फिर यहां से मैं शुरू कर दिया, -1 -1 -1 0 -1 1, देयर आफ्टर 1 -1 1 0 1 1, देन ठीक है। उसके बाद पहले हमने -1 से शुरू किया, -1 -1 -1 0 -1 1 हो गया, फिर 0 से 0 -1 0 0 0 1, मैं 1 1 बोल गया था। उसके बाद 1 -1 1 0 एंड 1 1, दैट्स इट। एक छोटी सी मैं आपको और आपको बता दूं कि ऐसे ही अगर A क्रॉस B विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट कब होगा? वही रिजल्ट है, इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन अमंग A और B इज इनफाइनाइट। जैसे कि मान लो सेट A हमारा आ गया सेट कंटेनिंग 1 2, और सेट B सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और जब मैं A क्रॉस n निकालूंगा तो ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 और चलता जाएगा 1 4, है ना, और एक चलता जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर दोनों भी इनफाइनाइट होंगे तब भी सेट इनफाइनाइट होगा। तो आई होप कि एक्सरसाइज 2.1 बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, आपने समझी भी होगी। तो बड़े अच्छे से समझना है सारे बेसिक्स को। इसके बाद हम शुरू करेंगे रिलेशन, उसको भी बड़े ध्यान से समझना, देयर आफ्टर फंक्शन। बट वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो बनता है आप तक पहुंचे। थैंक यू, हैव अ नाइस